नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी बहुत दर्द हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है जब 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारा तो सारी दुनिया की निगाहें सिर्फ भारत और इसरो पर थी और हर भारतीय का सीना गर्व से फूला हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये इसरो ने जो सफलता हासिल की ये क्या ऐसे ही हो गई? दोस्तों, इसके पीछे होती है मेहनत, कड़ी मेहनत, उनके अधिकारियों की मेहनत और उनके वर्करों की मेहनत। साथियों, आज वही कर्मचारी जो कि चंद्रयान 3 में अपना अहम रोल निभा चुके हैं। जी हाँ साथियों, उन पर खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं पूरी खबर और आखिर क्या है पूरा मामला। 23 अगस्त 2023 के दिन भारत का चंद्रमा की सतह पर उतरने का सपना साकार हुआ। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका में थे। जोहानिसबर्ग से ही उन्होंने चांद पर सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। लेकिन एक समय इसरो के लिए कई अहम काम करने वाले हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC के कर्मचारी अपने 18 महीने के बकाया वेतन के लिए आंदोलन कर रहे थे। दोस्तों, केंद्र सरकार के मुताबिक 2003 से 2010 के बीच HEC ने इसरो को बहुत से हैवी कंपोनेंट सप्लाई की, जिसमें से प्रमुख हैं मोबाइल लॉन्चिंग पेडिस्टल, हैमरहेड टावर क्रेन, EOT क्रेन, फोल्डिंग कम वर्टिकल, रिपोजिशनल प्लेटफॉर्म आदि सामान सप्लाई किए और भी बहुत सारे सामान इसमें शामिल हैं। हालांकि सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि चंद्रयान 3 के लिए किसी भी उपकरण को बनाने के लिए HEC को अधिकृत नहीं किया गया था। HEC में बतौर मैनेजर काम कर रहे पुरेंद्र दत्त मिश्रा कहते हैं, तकनीकी तौर पर केंद्र सरकार सही हो सकती है क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए अलग से कोई लॉन्च पैड नहीं बनाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे अलावा भारत में और कोई कंपनी लॉन्च पैड बनाती ही नहीं है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रांची के ध्रुवा स्थित हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC के 2800 कर्मचारियों को बीते 28 महीनों से वेतन नहीं मिला है। HEC एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। HEC ने चंद्रयान के लिए 810 टन के लॉन्च पैड के अलावा फोल्डिंग प्लेटफॉर्म WBS स्लाइडिंग डोर भी बनाया है। साथ ही HEC इसरो के लिए एक और लॉन्च पैड बना रही है। HEC के टेक्नीशियन दीपक कुमार उपार्या बताते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से इडली बेच रहे हैं। रांची के ध्रुवा इलाके में पुरानी विधानसभा के ठीक सामने उनकी दुकान है। सुबह इडली बेचते हैं, दोपहर में ऑफिस जाते हैं, शाम को फिर इडली बेचकर घर चलाते हैं। BBC से बातचीत में दीपक कहते हैं, मैंने पहले क्रेडिट कार्ड से घर चलाया, उससे 2 लाख कर्ज हो गया और फिर मैं डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इसके बाद रिश्तेदारों से पैसे लेकर घर चलाया। अब तक 4 लाख रुपए का कर्ज ले चुका हूँ। चूँकि मैंने किसी को पैसे वापस नहीं किए तो अब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। फिर पत्नी के गहने गिरवी रखकर कुछ दिन घर चलाया। दीपक अपने परिवार की बेबसी बताते हुए कहते हैं, जब लगा भूखे मर जाएंगे तो मैंने इडली की दुकान खोल ली। मेरी पत्नी अच्छी इडली बनाती। अब यहाँ हर दिन 300 से 400 रुपए की इडली बेच रहा हूँ, जिससे कभी 50 तो कभी 100
100 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। अभी इसी से घर चला रहा हूँ। दीपक उपारिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के हारदा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 2012 में एक निजी कंपनी की 25,000 रुपये की नौकरी छोड़कर HEC में 8,000 रुपये की सैलरी पर ज्वाइन किया था। इससे उम्मीद ये थी कि सरकारी कंपनी है, भविष्य उज्जवल रहेगा, लेकिन अब सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। दीपक कहते हैं, इसके बाद उन्हें जलील किया जाता है। मेरी बेटियां रोते हुए घर आती हैं, उनको रोता देख कलेजा तो फट जाता है, लेकिन उनके सामने रोया नहीं जाता। इतना ही कहते हुए वो रो पड़े। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों स्कूल जाती हैं। इस साल अभी तक उनके स्कूल की फीस नहीं दे पाया हूँ। हर दिन स्कूल की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि क्लास में टीचर कहते हैं कि HEC वाले पेरेंट्स के बच्चे कौन कौन हैं, खड़े हो जाएं। ये हाल सिर्फ दीपक उपारिया का ही नहीं है। दीपक की ही तरह HEC से जुड़े कुछ लोग और भी हैं जो इस तरह के काम कर कर अपना गुजारा कर रहे हैं। मसलन मधुर कुमार मोमोज बेच रहे हैं, प्रसन्ना भाई चाय बेच रहे हैं, मिथिलेश कुमार फोटोग्राफी कर रहे हैं, सुभाष कुमार कार लोन लेकर बैंक से डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं, संजय तिर्की पर 6 लाख का कर्ज चढ़ चुका है। पैसों के अभाव में उचित इलाज न मिलने की वजह से शशि कुमार की मां की मौत हो गई। उनके जैसे कुल 2,800 कर्मचारी हैं। एक परिवार में 5 लोगों का औसत भी लें तो इस संकट के दौर से सीधे दौर पर 14,000 लोग जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर को राजभवन के सामने इंडिया गठबंधन के नेताओं ने HEC को लेकर धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि HEC पंडित नेहरू की देन है, ऐसे में इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी सैलरी मिल जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा, HEC कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, दुकानदार उन्हें राशन नहीं दे रहे। केंद्र सरकार की नीति ने HEC का गला दबा दिया है, इसे पूंजीपतियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। JMM के केंद्रीय महासचिव सुपोरिया भट्टाचार्य का कहना है, जिस मान ने देश को उकड़ने का काम किया, मोदी सरकार उसको पूंजीपतियों को सौंपने का फैसला कर रही है। जाहिर है, जो लॉन्च पैड और अन्य उपकरण हमने पहले इसरो को बनाकर दिए हैं, उसी का इस्तेमाल चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लॉन्च करने के लिए हुआ। ऐसे में अगर सरकार ये कहती है कि HEC का इस मिशन में कोई योगदान नहीं है, भला दुख कैसे नहीं होगा। वो ये भी बताते हैं कि जो उपकरण HEC ने इसरो को दिए हैं, इस बार लॉन्चिंग के समय उन उपकरणों को इंस्टॉल करने के लिए HEC के ही 2 इंजीनियर भी गए थे। सरकार क्यों नहीं कर रही मदद? क्या केंद्र सरकार इस कंपनी को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए महज कुछ 100 करोड़ रुपए की मदद नहीं कर सकती? रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ का कहना है कि वो इस मुद्दे को लगातार भारी उद्योग मंत्रालय के सामने उठाते रहे हैं। संजय सेठ कहते हैं कि मैं इस मुद्दे को कई बार संबंधित मंत्रालय के मंत्री के सामने उठा चुका हूं। प्रकाश जावड़ेकर, अरुण राम मेघवाल और महेंद्र नाथ पांडे जब मंत्री रहे हैं, उनसे मिला हूं। 9 जुलाई 2022 को संजय सेठ ने लोकसभा में पूछा था कि क्या HEC को फिर से सुचारू रूप से चालू करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई योजना है। जवाब में सरकार ने साफ कह दिया था कि इसके लिए कोई योजना नहीं है। कंपनी के पास इस समय कुल 1,356 करोड़ का वर्क ऑर्डर है। इसके क्लाइंट में इसरो, बार्क, DRDO सहित देश की कई बड़ी सरकारी गैर सरकारी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल के अभाव में उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।